दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए हम लेकर आ गए हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके 2024 के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने का 100% चांसेस है। तो अभी तक ने आप इस प्रश्न को हल नहीं किया है तो पहले इस प्रश्न को हल कर लीजिए, उसके बाद ही आप जाइएगा बोर्ड एग्जाम में एग्जाम देने। तो आइए अब हम इस सवाल को शुरू करते हैं। यह सवाल हमसे कह रहा है 15 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है तो संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और हमें पाई का मान दे दिया गया है 3.14 और √3 का मान दे दिया गया है 1.73। यह हमारे पास दे दिया गया है। तो हमें इस जो क्वेश्चन में दिया है सबसे पहले हम उसे लिख लेते हैं। तो हमें त्रिज्या कितना दे दिया गया है, तो त्रिज्या हमें दिया है 15 सेमी, इतना दे दिया गया है। उसके बाद हमें केंद्र पर कोण, मतलब हमारे पास जो थीटा का मान है, कोण हमें कितना दे दिया गया है 60 डिग्री। तो यहाँ पर हमारा कोण कितना हो जाएगा, मतलब थीटा का मान हमारा कितना हो जाएगा 60 डिग्री, इतना दे दिया गया है। और हमसे इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल और दूसरा नंबर पर पूछ रहा है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो आपको हम वृत्त बनाकर आपको समझा रहे हैं किस चीज का हमसे मान पूछ रहा है। ये हमारा एक वृत्त है और इस पर ऐसे यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। इसकी जो त्रिज्या है वह कितनी है 15 सेमी, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो त्रिज्या है वह कितनी है 15 सेमी है। और हमसे इसमें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, मतलब हमें ये हमारे पास लघु वृत्तखंड जीवा है तो हमें इसमें लघु वृत्तखंड का मतलब इससे हमें इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। पहले तो हमें इस इतने का, हमें जितना हम यहाँ पर लकीर खांचे हैं, पहले तो हमें इतना का क्षेत्रफल पूछ रहा है। और उसके बाद जब इतना ज्ञात हो जाएगा तब इस पूरे वृत्त का, मतलब इसको हमें निकाल कर इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब हम ये जो लाइन खींचे हैं इसका हम पहले वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसका हम निकालेंगे तो इसको हम कैसे निकालेंगे, इसको तो पहले मान लेते हैं कि ये हमारा O है, ये हमारा A है और ये हमारा B है। इसको हम मान लिए ये हमारा O है, ये A है और ये B है। इतना हो गया। अब देखिए त्रिज्या खंड में, ये तो हमारा पूरा त्रिज्या खंड है। यदि त्रिज्या खंड में से यदि हम इस त्रिभुज O A और B को निकाल दें तो हमारे पास ये वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो हम सबसे पहले तो इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तब हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लिख रहे हैं त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है थीटा बटा में होता है 360 डिग्री और गुणे में होता है पाई r स्क्वायर। यह हमारे पास होता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। मतलब इस त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दे तो हमारे पास ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, थीटा का मान कितना दे दिया गया है तो 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। और इधर हमारे पास क्या है, नीचे 360 है तो 360 गुणे पाई का मान हमें कितना लेना है, तो पाई का मान हमें लेना है 3.14, इतना हो गया। फिर से गुणे 15, यहाँ पर 15 सॉरी यहाँ r स्क्वायर है, मतलब त्रिज्या हमारे पास कितना है 15, तो इसको हम 15 गुणे 15 लिख सकते हैं। ये हमारे पास हो गया। अब देखिए अब हमारे पास क्या हो जाएगा, अब देखिए ये हमारा कट जाएगा, 0 से 0 कट गया। और ये देखिए 6 का ने 6 और 6 के 36 और 3 दूना 6 और 3 पचे 15। तो यह हमारे पास टोटल कितना आ गया, यह हमारे पास आ गया 1/2 और गुणे में हो गया 3.14 और गुणे में 5 गुणे 15, इतना हमारे पास आ गया। अब हम इसका जब गुणा करेंगे, मतलब इसका गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, यह हमारे पास आ जाएगा 117.7
1.75 सेमी स्क्वायर। ये हमारे पास जब हम इसका गुणा करके इसमें से भाग देंगे तब हमारे पास इतना 117.75 सेमी स्क्वायर आ जाएगा। तब हमारे पास त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना आ गया 117.75 सेमी स्क्वायर आ गया, इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि जब हमारे पास त्रिभुज मतलब इस तो हमें ये पूरा का मान, हमें इस पूरे का मान निकला है, मतलब इस त्रिज्या खंड का पूरा निकला है। तब हम क्या करेंगे, इस त्रिज्या खंड में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, तब हमारे पास ये आएगा। तब हम क्या करेंगे, इसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकालेंगे। सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब यहाँ इसका, यहाँ से OAB का मतलब इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं त्रिभुज OAB, इसको कैपिटल B मान ले रहे हैं, इसको भी कैपिटल A मान ले रहे हैं। इतना हो गया। तो त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, B का क्षेत्रफल। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये जो हमारे पास त्रिज्या जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक की वो हमारे पास 15 सेमी है। तो यहाँ से लेकर भी यहाँ तक भी ये भी तो 15 सेमी होगा, 15 सेमी होगा। अब देखिए जब दो भुजा बराबर हो, मतलब दो भुजा का मान बराबर हो और थीटा हमें मतलब जो कोण का मान हो वो 60 डिग्री दिया हो, तब जो हमारे पास ये जो हमारा कोण होता है ये कोण बराबर होता है, ये कोण बराबर होता है। और ये हमारे पास पूरे कितना का होता है 180। तो जब हमारे पास ये 60 है, 60 डिग्री है, तो ये भी तो हमारे पास 60 डिग्री होगा और ये भी हमारे पास 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा। तब ये कौन सा हमारा त्रिभुज बन रहा है, समबाहु त्रिभुज बन रहा है, समबाहु त्रिभुज बन रहा है। तब हम क्या करेंगे, समबाहु त्रिभुज का एक सूत्र होता है निकालने के लिए, वो होता है हमारे पास √3/4 और होता है गुणे में भुजा स्क्वायर होता है। तब हमारे पास ये क्या हो जाएगा, जब भी हमें 60 डिग्री दे दे और 90 डिग्री, तो हम ऐसे और हमारे पास ऐसे और त्रिज्या कुछ भी दे दे, और जब भी हमें थीटा का मान 60 डिग्री और 90 डिग्री दे दे, तो हम इसी प्रकार से समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल से इसे हम ज्ञात करते हैं। तो ये हमारे पास हो गया। अब देखिए, तो ये हमारे पास √3 का मान हमें कितना लेना है, वो लेना है 1.73 और बटा में 4 है तो 4 हो गया, गुणे भुजा स्क्वायर मतलब भुजा हमारे पास कितना है, ये है, एक भुजा है ये दो, तो भुजा स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर। तो इसका हमारे पास 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 225 हो जाएगा। तो ये हो गया 225, इतना हो गया। अब हम इसका जब गुणा करेंगे, जब इसका इसमें गुणा करेंगे, इससे भाग करेंगे, तब ये जो हमारे पास आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा लमसम में 97.3125 सेमी स्क्वायर आ जाएगा, इतना हमारे पास आ जाएगा, इतना हो गया। अब हमारे पास त्रिज्या खंड का भी क्षेत्रफल ज्ञात हो गया और त्रिभुज का भी क्षेत्रफल ज्ञात हो गया। तब हमारे पास ये दोनों हमारे पास ज्ञात हो गए। तब हम क्या करेंगे, अब हम हमसे कहा है लघु वृत्तखंड का, तो लघु वृत्तखंड में से त्रिज्या खंड में से इस त्रिज्या खंड मतलब इस पूरे में से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, तब हमारे पास लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हम यहाँ पर कर रहे हैं, थोड़ा सा जगह का कम पड़ रहा है, यहाँ पर हो जाएगा। तो हमारे पास किसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, लघु वृत्तखंड का। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल मतलब हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये जो हमारे लिए लाइन खींची गई है, हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तब हम कैसे ज्ञात करेंगे, इस पूरे त्रिज्या खंड में से यदि हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम घटा दें, तब ये हमारे पास ये आ जाएगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तब हमारे पास लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हमारे पास त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या है, तो वह है 117.7
7.5 ये हमारे पास है। और हमारे पास माइनस हम कर देंगे क्या, माइनस हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास क्या है, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, कहीं यहाँ पर आपको दिखाई भी नहीं दे रहा होगा, शायद दिखाई दे रहा होगा, तो ये हमारे चाहिए यहीं पे लिख दे रहे हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा 97.3125 ये हमारे पास है। तब हम इसमें से इसको घटा देंगे, तब हमारे पास लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तब हम इसको घटाएंगे, तब ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 20.43 सेमी स्क्वायर आ जाएगा, इतना आ जाएगा। और कुछ भी आएगा 20.43 और कुछ आएगा, मगर हमने 4-3 बस यहीं तक हमने लिखा है और सेमी स्क्वायर। तो हमारे पास लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना आ गया, 20.443 आ गया सेमी स्क्वायर। अब हमारे पास इसका क्षेत्रफल हमें निकल गया, इसका मतलब ये जो हमारे पास लाइन खींची गई थी इसका हमें क्षेत्रफल निकल गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास इसका तो क्षेत्रफल निकल गया, अब हमारे पास लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, मतलब इस पूरे का, ये जो हम ऐसा लाइन खींच रहे हैं काला मार्कर से, इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मतलब हमें इसका बस क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें इस क्या करेंगे, इस वृत्तखंड का, दीर्घ वृत्तखंड में से इस हम लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे, तब हमारे पास आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, नहीं सॉरी यहाँ पर हमने थोड़ा सा गलती कर दिया। इस पूरे वृत्त में से, इसे हमारे पास पूरे वृत्त में से, इस पूरे वृत्त में से यदि हम इसको हम केवल घटा दें, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा दे, तो ये हमारे पास पूरा मान आ जाएगा। क्योंकि ये हमारे पास पूरा गोला है मतलब वृत्त है। तो इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल में से, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से इस हम केवल लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा दे, तब ये हमारे पास इतने का मान आ जाएगा। तब हमारे पास क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हम कर रहे हैं दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो इसका हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ये जो काला सा मार्कर किए हैं, इस पूरे त्रिभुज का, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से हम इस लघु वृत्त का खंड का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो हमारे पास हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल, तो हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस क्या हो जाएगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, मतलब इसका क्षेत्रफल। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमारे पास कितना आया है, तो वह आया है 20.43 इतना हमारे पास आया है, ये हमारे पास आया है। तो अब यहाँ पर देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वो होता है पाई आर स्क्वायर होता है, फिर से माइनस में से इसमें हमें करना है, तो ये हो जाएगा 20.43 इतना हो जाएगा। अब देखिए पाई का मान हमें कितना लेना है, पाई का मान लेना है 3.14 लेना है। अब हमारे पास आर का मान हमारे पास कितना दे दिया है, 15, तो ये हो जाएगा 15 गुणे 15, आर स्क्वायर है तो आर 15 गुणे 15 लिख दिए। अब यहाँ पर फिर से माइनस हो जाएगा। अब देखिए ये हमारे पास क्या है, 20.43 ये हमारे पास है। अब हम इसमें से इसको घटाएंगे, तब ये हमारे पास आ जाएगा, लमसम में 68607 सेमी स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यही दो हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और यही हमारा आ गया, यह हमारा आंसर हो जाएगा। मैं आपको एक